अच्छा बाबर शेर पेज नंबर है ही है ना, 69 ही आज करना है ना। माइक अनम्यूट करे जी। ओके। अच्छा जी, सिनियाले दी कुरवा। पहले हमने जो सिनियाले पढ़ा था कुरवे का, वो 10 जानब एक कुरवा था, उसका सिनियाले था, ठीक है जी। अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सिनियाले दी कुरवा पेरिक्लोजा आ सिनिस्त्रा, सिनिस्त्रा जानब ये कुरवा है, ठीक है जी। जिस तरह ये पिक्चर में ये 10 वाले हैं, ठीक है जी, ये वाला, ठीक है। और ये सिनिस्त्रा आ गया आपको यहाँ पे। जब इस तरह का बोर्ड मिलेगा तो आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए कि आगे एक कुरवा आ रहा है जो कि सिनिस्त्रा जानब है, ये इस तरह। तो इसमें पहले सवाल में वही सवाल रिपीट होंगे, वही तंजीम होनी है, वही आपने मुदरारे होना है, वो सारे काम वही हैं, इसमें सिर्फ सिन्याले चेंज है। सिन्याले दी पेरिकोलो बिल्कुल ठीक है जी। पेरिकोलोजा आ सिनिस्त्रा, उधर उसने क्या कहा था, पेरिकोलोजा आ डेस्त्रा, una curva pericolosa a destra। इधर क्या कह रहा है, una curva pericolosa a sinistra, बिल्कुल जी। Il segnale raffigurato prima non c'è un tratto di strada con non rettilineo। एक सड़क के ऊपर पहले से एक प्री अनाउंसमेंट कर रहा है कि एक सड़क का एक टुकड़ा है जो नॉन रेटिलिनियो, जो कि सीधा नहीं है, कि लिमिटा विजिबिलिटा, कि जो आपकी विजिबिलिटी को लिमिटेड कर सकता है। रेटिलिनियो लिख लेंगे, सीधा, ठीक है जी। नॉन रेटिलिनियो सीधा नहीं है। Un tratto di strada curva a sinistra con limita visibilità, ठीक है जी, बिल्कुल जी, limitata visibilità। 150 metri prima नॉर्मे के मुताबिक ये लगा होता है, una curva pericolosa है, खतरनाक कुर्वा है। Un tratto di strada pericoloso per ridotta visibilità, तो वही सवाल रिपीट, limitata visibilità, ridotta visibilità, visibilità, तो आपकी जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है, बिल्कुल इसमें कुर्वे में आपकी विजिबिलिटी। ये सारे सवाल वही हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। Moderare la velocità, ठीक है जी। Per potersi arrestarsi in caso di un ostacolo improvviso, ये सवाल नहीं है। il segnale raffigurato richiede, ये जो सिग्नल आपको दिखाया गया है ये मुतालबा करता है कि moderare la velocità, अपनी स्पीड को आहिस्ता करें। per potersi, रखने के लिए, या हो तैयार रहने के लिए, potersi कर लेने के लिए, ले लेने के लिए, arrestare रुक जाने के लिए, ठीक है जी। in caso di un ostacolo, एक जो है ना वो इस हालत में कि कोई ऑब्स्टाकल हो, कोई रुकावट आ जाए, इम्प्रूविज़ हो, मतलब आप जा रहे हैं स्पीड से और कुर्वे जब आप मोड़ मुड़ रहे हो, अचानक से कोई आगे चीज़ आ जाए जिसने सड़क के ऊपर रुकावट डाली हुई हो, तो कहता है उससे बचने के लिए आपने अपनी स्पीड को मुदरारे करना है ताकि आप अपने आप को रोक सकें। अरेस्तारे रोकना, ठीक है जी। अरेस्तो, अरेस्तारे पूरा वर्ड है रोकना, या रुकना, सॉरी, रोकना नहीं, रुकना। ला फिगूरा, ये जो फिगूरा है, फिगूरा कहते हैं ये फोटो रिप्रेजेंट है, जो दिखाई गई, रिप्रेजेंट की गई, una señal di obbligo, ओब्लिगो नहीं है, ठीक है जी। ओस्ता को कहता है ये आपसे प्री अनाउंसमेंट कर रहा है, आपको पहले से बता रहा है। उन ओस्ताकुलो, एक रुकावट है, द जीरारे आ सिनिस्त्रा, जिस पे आपने सिनिस्त्रा घूमना है, ठीक है जी। अभी इसमें ये फालतू क्यों है, ये कुर्वे की जगह इसने ऐड कर दिया ओस्ताकुलो। ओस्ताकुलो कहते हैं रुकावट, तो रुकावट नहीं है बल्कि एक कुर्वा है जिसमें आप जीरारे सिनिस्रा कर सकते हैं, ठीक है जी। ओस्ताकुलो नहीं है। दिविएतो दी svoltare a svolta a sinistra, कहते हैं मना किया जाता है आपको कि आप सिनिस्रा मुड़े। दिविएतो, विएता, तो ये दोनों वर्ड है, इनका मतलब एक ही है, मना करना, तो ये लिख लेंगे आप, दिविएतो मना करना। कहते हैं आपको मना किया जाता है कि आप मुड़े, आ सिनिस्रा, सिनिस्रा जानब आप मुड़े, तो फालतू करेंगे, आप मुड़ सकते हैं। इम्पोने l'obbligo di mantenere la sinistra, कहता है आपके ऊपर ओब्लिगो करता है कि आप अपनी गाड़ी को mantenere la sinistra, अपनी गाड़ी को सिनिस्त्रा साइड पे मेंटेन करें। तो हमने पहले सवाल में ये जो पहला सिग्नल का कुर्वे का पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था कि आपने जब भी किसी कुर्वे में जाना है, फॉर एग्जांपल उधर से जो गाड़ी आ रही है, इधर से जो गाड़ी आ रही है, उसके लिए तो कुर्वा दस्तर है ना, उसके राइट साइड पे है, तो उसने क्या करना है, उसने नीचे अपना जो मार्जिन है उसमें मेंटेन रखना है। अब आप इधर से जा रहे हैं तो आपका कुर्वा सिनिस्टर है, तो कहता है आपके ऊपर ओब्लिग है कि आपने क्या करना है,
Svoltare a sinistra, obbligo di mantenere a sinistra। आपके ऊपर ओब्लिगो है कि आपने अपनी गाड़ी को यहाँ पे मेंटेन करना है। यहाँ सिनिस्रा जो पट्टी है ना, इसके ऊपर कहता है रखना है। तो फाल्सो करेंगे, आप अगर इधर से जा रहे हैं तो आपने भी इस मार्जिन पे रहकर जाना है। अपने मार्जिन 10 जो मार्जिन है ना आपका, उस पे रह के आपने जो है मोड़ना है, आपके ऊपर भी वही ऑब्लिगेशन आएगी। il segnale raffigurato impone di circolare, ये नाफिज करता है। impone कहते हैं नाफिज करना, कहता है ये नाफिज करता है, circolare, impone नाफिज करना। ओके जी। impone di circolare, ये नाफिज करता है कि आप चलें il più vicino, जितना मुमकिन हो करीब, किसके possibile al centro della carreggiata, carreggiata के सेंटर में। ठीक है जी। कारे जाता के कहता है सेंटर में आप चलें, तो फालसो करेंगे, आपने कुर्वे में कारे जाता के सेंटर में नहीं बल्कि दसरा साइड पे रहना होता है। ठीक है जी। चाहे आप सिनिसरा कुर्वा ले रहे हैं या दसरा कुर्वा, दोनों में आपने अपने आप को दसरा मार्जिन जो है ना उस पर मेंटेन करना है। इंडिका una circolazione rotatoria, रोटाटोरिया क्या होता है ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। ये कहता है इंडिकेट करता है, इंडिकार कहता है इंडिकेट करना, निशानदेही करता है। उन circolazione एक सर्कुलेशन है, रोटाटोरिया रोटाटोरिया कहते हैं गोल चक्कर, रोटाटोरिया में। तो फालतू करेंगे, ये उस तरह का नहीं है कुछ भी। उन सिग्नल दी प्रेस्क्रिप्शन, ये पहले से एक तजवीदी सिग्नल है या पहले से आपको कोई मशवरा देने वाला सिग्नल है, फालतू करेंगे। indica una deviazione per cantieri di lavoro, कहता है ये सिग्नल जो दिखाया गया ना आपको, इस सिग्नल राफिगुरा, तो ये जो साइन आपको दिखाया गया इंडिका, ये इंडिकेट करता है उन डेविएशन, एक डेविएशन है, तब्दीली है, फिर कांतियरी दी लवोरो, सड़क पर काम होने की वजह से। तो फालसो करेंगे, डेविएशन है तब्दीली। ठीक है जी। लिख लें आप ये, वो वारियासियोन था, ये डेविएशन है तब्दीली। ओके जी। अगला जो है इसमें आपने देखना है कंपोर्टामेंट दा tenere, बर्ताव जो आपने रखने हैं। प्रेजेंस दल सिग्नले, इस सिग्नले की मौजूदगी में कुर्वा पेरिक्लोजा सिनिसरा, जो सिनिसरा साइड पे एक कुर्वा है, तो इसमें भी सेम वही बर्ताव होंगे। su una strada doppio senso di circolazione con due sole corsie, आपने उसके कंपोर्टामेंट में पढ़ा है, ये सेम वही सवाल है। ठीक है जी। फिर से रिपीट हो रहा है। तो आपने doppio senso di circolazione, एक सड़क है, उसके ऊपर सिर्फ दो कुर्सियाँ हैं, si deve circolare il più possibile margine vicino al margine destro। ठीक है जी। तो मार्जिन दसरा पे आपने रहना है। necessario regolare la velocità relazione visibilità è al raggio della curva, तो कहते हैं आपने अपनी स्पीड को ऐसा करना है उस हिसाब के साथ कि आपकी विजिबिलिटी सही रहे और आपका जो घुमाव है ना कुर्वे का, उसको आप मेंटेन कर सकें। सॉरी, ये वेरो है, मैं क्रॉस लिखा रहा था, सॉरी। ये भी वेरो, ये भी वेरो। नेसेसारियो percorrere la curva, आपको ज़रूरत है तय करने के लिए कि आप कुर्वे को तय करें। con più attenzione, बहुत तवज्जो के साथ। se la strada è bagnata, अगर जो सड़क है ना वो गीली है, मतलब सड़क के ऊपर बारिश हुई है, तो आप इस तरह के कुर्वे में हैं, तो आपको कहते हैं आपने ज़्यादा अटेंटिव रहना है। non è consentito sorpassare, आपको इजाज़त नहीं है sorpassare करने की altri veicoli, दूसरी गाड़ियों को सोना करे जाता है के ऊपर doppio senso di circolazione, दो जो कि doppio senso di circolazione है con due sole corsie, और दो कुर्सियों के साथ। इसमें हमने पहली पिक्चर देखी थी जो, तो उसमें आप आपने देखा था दो कुर्सी थे सिर्फ आपके पास, एक आने के लिए और एक जाने के लिए, और आपकी सड़क जो है ना वो दोपिया सेंस होती है ये वाली। तो यही सवाल फिर से रिपीट कर रहा है, कहता है नॉन है कंसेंटी तो सोरपसारे आल्त्री वे को, दूसरी गाड़ी को आप ओवरटेक नहीं कर सकते। सोना कार्य जाता के ऊपर, जब वो दोपिया सेंस हो द सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के लिए, चलने के लिए, कौन दो सोले कुर्सी है, सिर्फ दो कुर्सियों के साथ, तो बिल्कुल जी आपको इजाज़त नहीं होती। इन प्रेजेंस del segnale raffigurato si deve viaggiare, इस सिग्नल की मौजूदगी में आपको चाहिए कि आप सफ़र करें अदात्वारा particolarmente moderata, किस कंडीशन में आपने सफ़र करना है इस पे, मोदेराता, आहिस्ता स्पीड में, जब भी आप कुर्वे पे आएंगे। से circola con il rotino ruota discorso, जो आपके पास टपनी होती है, अगर आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाए तो वो आप लगा लेते हैं। कहते हैं अगर आपने वो अपनी गाड़ी के मतलब गाड़ी के टायर की जगह वो चढ़ाई हुई है, लगाई हुई है, तो आपने खास तौर पे यहाँ पे आहिस्ता होना है।
इन presenza del segnale raffigurato su strada senza unico, ये जो सिग्नल आपको दिखाया गया है senza unico सड़क के ऊपर di circolazione जो चलने के लिए si deve marciare il più possibile vicino al margine destro della carreggiata। अच्छा जी, ये सवाल आपको कंफ्यूज कर सकता है। शुरू से देखें, il in presenza del segnale raffigurato su strada a senso unico, एक सड़क सेंसो unico है, आपने उसमें सिनिस्ट्रा की तरफ मुड़ना है। सेंस unico मतलब सिर्फ आपके लिए वो कार्य जाता है, आप सिर्फ उस पर जा सकते हैं, सामने से कोई गाड़ी भी नहीं आएगी। तो si deve marciare il più possibile vicino al margine destro, इसमें जो लफ्ज़ इसने यूज़ किया है ना, सी देवे मतलब आपके ऊपर लाजमी है कि आपने देस्त्रा मार्जिन के ऊपर रहकर चलना है। तो फालतू करेंगे, जब आपकी सड़क सेंस उन्हीं को है, आपको कोई खतरा नहीं है कि सामने से कोई गाड़ी आएगी, तो आपके ऊपर ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप सिनिस्रा रहकर चलेंगे या दस्तरा, जिस तरह ये गाड़ी है। अब ये सड़क इनके सिर्फ जाने के लिए है। ये दस्तरा रहकर कुर्वे को तय करें, सिनिस्रा रहकर करें, कोई मसला नहीं है, जो मर्जी है वो करें, क्योंकि सामने से कोई गाड़ी नहीं आने वाली। In presenza del segnale raffigurato è consentita la fermata ma non la sosta, कहता है यहाँ पे आप fermata तो कर सकते हैं लेकिन sosta नहीं कर सकते, फालतू करेंगे, इनमें से कोई चीज़ भी आप यहाँ पे नहीं कर सकते। इन presenza del segnale raffigurato è consentito, इस सिग्नल की मौजूदगी में आपको इजाज़त है, su strada doppio senso, एक सड़क जो doppio senso है, di circolazione, due corsie, दो कुर्सियों के साथ doppio senso सड़क है, मतलब एक कुर्सी आने के लिए एक जाने के लिए। sorpassare i motocicli, आप मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर सकते हैं, senza invadere बगैर इंटरवे ला कुर्सिया दी opposta, ये सवाल हमने पहले पढ़ा है। कहते हैं अगर आप किसी कुर्वे में जा रहे हैं तो आपके सामने एक बाइक है, तो आप किसी दूसरे कुर्सी में गए बगैर आप उससे मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर सकते हैं, चाहे कुर्वा ही क्यों ना हो। तो फालतू करेंगे, आप नहीं कर सकते। इन प्रेजेंस del segnale raffigurato, ये जो सिग्नल आपको दिखाया गया है, è consentito effettuare inversione di marcia, कहते हैं यहाँ पे आप इन्वर्सिone di marcia कर सकते हैं, मतलब यू टर्न ले सकते हैं कुर्वे में। तो फालतू करेंगे, आप कुर्वे में यू टर्न नहीं ले सकते। In presenza del segnale raffigurato è consentito effettuare manovra di retromarcia, कहते हैं यहाँ पे आपको रिवर्स गाड़ी को करने की इजाज़त है। मनोवरा एक्टिविटी दी रेट्रोमार्चा, रिवर्स करना। तो consentito फालतू कर देंगे, consentito inversione di marcia falso कर देंगे। In presenza del segnale raffigurato non è consentito il transito ai veicoli con ruotino ruota di scorso, कहता है ये जो साइन दिखाया गया है इसका क्या मतलब है। नॉन है consentito, आपको इजाज़त नहीं है चलने की उस गाड़ी के साथ जिसको रोतिनो आपने लगाया हुआ है, मतलब स्टपनी के साथ अगर आप चल रहे हैं तो कहता है ये सिग्नल आपको मना करता है कि आप वहाँ पे अपनी गाड़ी को जो है वो चलाएं। तो फालसो करेंगे, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट इस सिग्नल का नहीं है। अच्छा जी, आगे सिन्याले दी दोप्पिया curva pericolosa, सिन्याले जिसमें दो कुर्वे इकट्ठे होंगे जो खतरनाक है। ला प्रीमा आ destra, जिसमें पहला destra है। तो इसमें भी सेम वही सवाल रिपीट होंगे, कोई इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हाँ जी, ये ठीक है जी, ये इस तरह का जो कुरवा होगा उसके पीछे ये सिन्याले, मतलब फॉर एग्जांपल इधर ये आपका सिन्याले लगा है, ठीक है जी, इधर आपका सिन्याले लगा है, तो अब आपको पता चल जाएगा कि सामने दोपियो कुरवा आ रहा है, इस तरह का साइन होगा, इस तरह का सामने दोपियो कुरवा आ रहा है। पहला कुरवा जो है वो हमने सिनिसरा मुड़ना है, फिर आगे जाके दसरा मुड़ के फिर सिनिसरा, ठीक है जी, ये दोपियो कुरवे होते हैं आपके। इसी तरह ये आगे, ठीक है जी, पहले दसरा आ रहा है, फिर आगे जाके सिनिसरा, दोपियो कुरवा। तो ये ठीक है जी, इस तरह ये दोपियो कुरवा। तो इसमें कहता है कि पहला जो कुरवा आपको मिलेगा ना वो दस्तरा है। Il segnale raffigurato preannuncia una doppia curva pericolosa, दो कुरवे हैं इकट्ठे जो खतरनाक है, ला प्रीमा अ destra, जिसमें पहला जो है वो दाई जानब है। ये देख रहे हैं, आप जा रहे हैं यहाँ से, पहले आप राइट होंगे, फिर आगे जाके आप लेफ्ट होंगे। Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada non rettilineo, बिल्कुल ये che limita visibilità, ये हमने सवाल पीछे पढ़ा है। può essere integrato con un pannello, इसके साथ एक पनेलो लगी हो सकती है, indicate tornante, वो इंडिकेट करेगी कि आगे कितने tornante हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह का सिग्नल आपको मिले तो उसका मतलब सिर्फ आप ये नहीं लेंगे कि आगे दो पियो कुर्वा है, अगर उसके नीचे एक्स्ट्रा इस तरह की कोई पनेलो लगी हुई है तो उसका मतलब ये होगा कि इस सिग्नल के आगे इकट्ठे तीन कुर्वे आ रहे हैं, त्रे tornanti, तीन कुर्वे आ रहे हैं। अगर सिंपल ये लगा हुआ है तो उसका मतलब ये होगा कि आगे आपको दो पियो कुर्वा मिल रहा है, सिंपल।
Il segnale raffigurato richiede di moderare la velocità per potersi arrestare in caso di un ostacolo improvviso। improvviso लिख लेंगे, improvviso कहते हैं अचानक। ओस्ताकोलो आप लिख लिए, आपने पहले लिख लिया है, रुकावट को कहते हैं improvviso अचानक। Un segnale di pericolo, बिल्कुल जी segnale di pericolo है 150 metri prima un doppio curva di pericolo, ये 150 मीटर पहले लगा होता है, बिल्कुल जी 150 मीटर पहले लगा होता है उन दोppio curva से पहले, ठीक है जी। उसके बाद इन presenza del segnale raffigurato bisogna moderare la velocità, इस सिग्नल की मौजूदगी में आपको अपनी स्पीड को आहिस्ता करने की ज़रूरत है, बिल्कुल जी। आगे जी il segnale raffigurato preannuncia una deviazione per lavori in corso, हमने पीछे पढ़ा है, कोई डेविएशन नहीं है, ना ही lavori in corso है, सड़क पे कोई काम भी नहीं हो रहा। un raccordo di uscita autostradale, कहता है ये एक uscita है autostrada का, ये सिग्नल आपको किसकी अनाउंसमेंट दे रहा है कि autostrada से एक uscita मिल रहा है आपको आगे जाके। फालतू करेंगे। discesa pericolosa नहीं जी, un tratto di strada con superficie sdrucciolevole, ठीक है जी। sdrucciolevole कहते हैं फिसलन, sdrucciolevole फिसलन। सुपरफिचे सरफेस जिसको कहते हैं, मतलब सतह, कहता है ये सिग्नल आपको बताता है कि आगे जो सतह आ रही है ना, जो फर्श आ रहा है आपको मिलने वाला है, वो क्या है, वो फिसलन वाला है, वो sdrucciolevole है, sdrucciolevole है। तो फालतू करेंगे, ये इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं देता। प्रेनोंचा उन इंक्रोचो कहता है ये एक चौक के बारे में बताता है, आगे एक चौक है, फालतू करेंगे, चौक नहीं है। il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con pavimentazione irregolare। इस चैप्टर का मेरे ख्याल से जो पहला हमने टॉपिक पढ़ा था वो था pavimentazione irregolare, strada deformata वाला। तो ये कुर्वे के बारे में बता रहा है, कोई strada irregolare के बारे में नहीं बता रहा। Segnale di doppia curva pericolosa alla prima destra integrato con un pannello estesa, इसके साथ ये इस तरह की एक एक्स्ट्रा पनेलो लगी हो सकती है। इसका क्या मतलब होगा, il segnale raffigurato può essere integrato con il pannello in figura, कहता है ये जो साइन आपको दिखाया गया है ना, può essere हो सकता है, integrato अटैच हो con il pannello, इसके साथ एक तख्ती, in figura जो कि आपको फोटो में दिखाई गई है। अब हमने कंफर्म ये करना है कि ये पनेलो लगी हो सकती है या नहीं। तो पिक्चर में हमने देखा ये इसके ऊपर 2,8 किलोमीटर लिखा हुआ है, मतलब 2.8 किलोमीटर। तो इसका क्या मतलब है, इसके साथ भी तीर है, ये तीर है, और इसके साथ भी तीर है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका कुरवा है, ठीक है जी, आपका पहले कुरवा सिनिसरा फिर दस्तरा, इसकी जो लेंथ है ना, वो जो आपका पूरे कुरवे का एरिया इन्होंने मुतय्यन किया, वो 38 मीटर का है। मतलब आपका कुरवा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ना इसके दरमियान, ये 38 मीटर का है। उसके बाद ये जो तीर के बगैर वाली पनेलो है, इसका मतलब ये है कि 32 मीटर के बाद आपका कुरवा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। बगैर तीर वाली उसका मतलब है इसके इस डिस्टेंस से आगे जाके वो आपके जो वो एरिया स्टार्ट हो रहा है। इस तीर वाले का मतलब है कि वो जो आपका एरिया है, वो इतना, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो उसका जो डिस्टेंस है, वो कितनी लंबाई में है, ठीक है जी, वो कितना लंबा है। तो इसके साथ ये पनेलो लगी हो सकती है, बिल्कुल जी लगी हो सकती है। उसके बाद वो दूसरी पनेलो बगैर तीर के, il segnale con il pannello in figura preannuncia un tratto di strada, ये जो पनेलो आपको दिखाई गई है, ये पहले से आपको बताती है सड़क का एक टुकड़ा है, lungo 3,8 किलोमीटर, जो कि 3.8 किलोमीटर लंबा है, con una serie di curve pericolose, जो कि serie di curve pericolose के हैं, ठीक है जी। मतलब इतना जो है ना वो आपको इस इतने लूंगा लूंगा के बाद, ठीक है जी, लूंगो लंबाई है, ठीक है जी, 3,8 किलोmetri con, उसके बाद क्या होगा, una serie di curve, serie कहते हैं लड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में होना। तो कहते हैं una serie, एक सेरी, एक लड़ी है, दी कुर्वे पेरिक्लोजे, खतरनाक कुर्वियों की। जाहिर बात है एक से ज़्यादा या दो तीन इकट्ठे कुर्वे हैं तो उनको हम सेरिए बोलेंगे, मतलब एक तरतीब से कुर्वे आ रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद वो ही सेम, ठीक है जी, और उसके बर्ताव है कंपोर्टामेंटी। तो इसमें मोटी मोटी चीज़ें देख लेते हैं। मार्जिन 10 पे चलना है, बिल्कुल जी। necessario regolare la velocità, relazione, visibilità, raggio delle curve पढ़ चुके हैं। percorrere la curva con più attenzione पढ़ चुके हैं। in pioggia
पीछे उसने यूज़ किया था बानियाता, अगर सड़क गीली है तो। रेगुलर ला वेलोसिटà relazione alle condizioni del carico di carico del veicolo। कहता है यहाँ पे आपने अपनी स्पीड को रेगुलेट करना है उस कंडीशन के हिसाब के आपने गाड़ी को किस तरह लोड किया है, कारी को लोड किया, ठीक है जी। आपके गाड़ी के ऊपर वजन कितना है, उस वजन के हिसाब से आपने अपनी स्पीड को रेगुलर करना है, मेंटेन करना है। Vietato il sorpasso se il carreggiata due corsie a doppio senso di circolazione, पहले हम पढ़ चुके हैं, दो ही कुर्सी हैं, doppio senso है, तो वहाँ पे आप ओवरटेक नहीं कर सकते कुर्वे में। Segnale raffigurato opportuno fare particolare attenzione ai veicoli provenienti dal senso opposto। कहते हैं आपने खास तवज्जो देनी है, particolare attenzione ai veicoli, उन गाड़ियों को जो कि क्या है, proveniente आ रही हैं senso opposto, मुखालफ साइड से। उसके बाद जी consentita inversione di marcia नहीं जी। posto su una strada, ये जो सिग्नल दिखाया गया, कहता है ये लगा होता है एक सड़क के ऊपर, दो कुर्सी जिसपे दो कुर्सी हैं, doppio senso सड़क है, circolazione चलने के लिए, è consentita sorpassare nelle ore diurne। कहता है दिन के वक्त आप इस तरह के कुर्वे में ओवरटेक कर सकते हैं जिसमें सिर्फ दो कुर्सी है और doppio senso है, आ भी सकती हैं गाड़ियाँ और जा भी सकती हैं। तो फालतू करेंगे दिन होगा या रात होगा, doppio senso सड़क पे जिस पे सिर्फ दो कुर्सी हों, कुर्वे में आप ओवरटेक नहीं कर सकते। Un tratto di strada in cui consentita la manovra di retromarcia, retromarcia आप कर सकते हैं फालतू। velocità moderata esclusivamente, कहते हैं यहाँ पे आपने स्पीड को आहिस्ता करना है सिर्फ, esclusivamente कहते हैं सिर्फ nelle prima curve। तो कहता है आपको क्या है नेसेसाrio, ज़रूरत है tenere una velocità moderata, आपको यहाँ पे एक स्पीड रखने की जो है ना वो ज़रूरत है। कौन सी स्पीड, आहिस्ता स्पीड, esclusivamente nella prima curva। कहता है ये जो पहला आप 10 कुर्रा मुड़ेंगे ना उसमें आपने सिर्फ आहिस्ता करनी है, कहने का मतलब ये कि बाकी अगले कुर्वे में आपने आहिस्ता नहीं होना। तो फालतू करेंगे, दोनों कुर्वे में आपने एहतियात से आहिस्ता होकर जो है वो गुजरना होता है। In presenza del segnale raffigurato consentito effettuare la fermata in curva, कहते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं fermata, consentito है, फालतू करेंगे। consentito sorpassare motocicli e ciclomotori su strada doppia, dove corsi है a doppio senso di circolazione। तो फालतू करेंगे, हमने पीछे पढ़ा है कि मोटरसाइकिल हो या कोई भी चीज़ हो, अगर दोपहिया सेंसो सड़क है और दो ही कुर्सी हैं एक आने के लिए और एक जाने के लिए, तो आप उनको ओवरटेक नहीं कर सकते। उसके बाद वही सेम, अब अब पहला कुरवा जो है वो सिनिस्त्रा की तरफ है और दूसरा कुरवा आगे जाके देस्त्रा की तरफ है। पेरिक्लोजा ला प्रीमा आ सिनिस्त्रा, तो सेम वही सवाल है, प्रीमा सिनिस्त्रा जो हम पढ़ चुके हैं, प्रीमा देस्त्रा, ठीक है जी। इसमें कह रहा है कि प्रीमा सिनिस्त्रा, आगे जी नॉन रेटिलिनियो के लिमिटा विजिबिलिटा, बिल्कुल जी। प्रेजेंसा दी टोर्नांती से इंटेग्रातो con apposito pannello, कहता है इसके साथ एक अपोजितो एक स्पेशल पनेलो लगी हो सकती है। तो प्रेजेंसा दी टोर्नांती, कहता है इस सिग्नल की मौजूदगी में आपको टोर्नांती ज़्यादा कुर्वे मिलेंगे, मतलब ज़्यादा दो से ज़्यादा मिलने के चांस है। से इंटेग्रातो, अगर इसके साथ एक पनेलो एक तख्ती लगी हो, con apposito पनेलो एक स्पेशल तख्ती, ठीक है जी, जिस तरह वो मैंने आपको पीछे बताई है ये पिक्चर में, ये ठीक है जी, ये पनेलो लगी होगी। तो अब आपको पता चल जाएगा कि तीन टोर्नांती आ रहे हैं, तीन कुर्वे इकट्ठे आ रहे हैं। पेरिक्लोजो का 150 मीटर पहले लगा होता है। मोदेरा ला वेलोचिटा आपने करनी है यहाँ पे। तो उसके बाद प्रेनुंचा कॉन्फ्लुएंसा सिनिस्ट्रा, कहता है सिनिस्ट्रा की तरफ एक जिस तरह एक स्लाइड आउट पास है, तो फालतू करेंगे, कोई आउट पास या सिनिस्ट्रा की तरफ नहीं है, बल्कि ये पूर्व है जो कि दो पीस सेंस हुआ है। प्रेनुंचा होना स्ट्रेटोया, स्ट्रेटोया कहते हैं मतलब जो तंग होना, ठीक है जी। कहते हैं ये बताता है कि आगे जो एक सिग्नल प्रेनुंचा होना स्ट्रेटोया, आगे एक तंगी आ रही है, मतलब जो सड़क है ना वो तंग हो रही है आगे से, उसके बारे में कुछ बता रहा है। नहीं जी, उसके बारे में ये कुछ भी नहीं बता रहा। उनतरा तो दिखारे जाता दूर चले बोले, कहता है ये बताता है कि एक सड़क का एक टुकड़ा है जो कि फिसलन वाला है। फालतू करेंगे, उनतरा तो disrada con una serie di dossi, dossi ये दोषी का सिग्नल नहीं है। deviazione per lavori in corso, falso। tratto di strada deformata, फालतू करेंगे, deformata का हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं।
उसके बाद जी इसके comportamenti हैं, इसमें भी वही सेम रिपीट कर रहा है। possibile margine destra पे रहना है आपने, sussrata due corsie वही सेम। regolare la velocità relazione visibilità बिल्कुल जी। percorrere la curva con più tensione di pioggia, velocità relazione condizione di carico वही। non consentito effettuare manovra di sorpasso su strada due sole corsie e a doppio senso di circolazione, तो वो भी हम पढ़ चुके हैं पहले। fare particolare attenzione ai provenienti dal senso opposto, ai veicoli, कहते हैं जो सामने से मुख्तलिफ मुखालिफ जानब से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी तरफ आपने तवज्जो देनी है, बिल्कुल जी देनी है। तो आगे कहता है इस पे ये आपको इजाज़त है inversione di marcia करने की, नहीं जी। possa sussurrata due corsie a doppio senso di circolazione, doppio senso consentito sorpassare un veicolo molto lento, तो कहता है curva है, doppio senso सड़क है, कुर्सी आने के लिए जाने के लिए, तो आप गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं अगर वो गाड़ी जो है ना वो मोल तो बहुत ज़्यादा लेंथ तो आहिस्ता हो, तो फाल्सो करेंगे, कुर्वे में आप ओवरटेक नहीं कर सकते। मनोवरा di retromarcia आप कर सकते हैं, फाल्सो। necessario tenere una velocità moderata esclusivamente nella prima curva, कहते हैं सिर्फ आपने पहले कुर्व में अपनी स्पीड को आहिस्ता करना है, नहीं जी। effettuare la fermata corrispondenza delle curve, कहते हैं आपको इजाज़त है, आप फेरमाता कर सकते हैं कुर्वे के एक जो है ना वो इस कुर्वे के पॉइंट पे, फाल्सो करेंगे। sorpassare motocicli ciclomotori su strada due corsie a doppio senso, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सारे सवाल अभी रिपीट हो रहे हैं, इनमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो आगे हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे।